हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो आपके DSSB में कैसे आते हैं, चाहे पीआरटी की बात हो, टीजीटी की बात हो या फिर पीजीटी की बात हो। इससे पहले हम रीजनिंग का सिलेबस देख चुके हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए ऑलमोस्ट सब जगह कुछ ना कुछ एक दो टॉपिक छोड़कर सब एग्जाम्स में रीजनिंग का जो पोर्शन है वो लगभग सेम होता है। तो रीजनिंग के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि है 11 नवंबर 2018 का 4:30 से 6:30 की शिफ्ट का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं मैं कि अगर आप लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किस चीज के लिए कांटेक्ट करेंगे? ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, अपना सिटी और अपने एग्जाम का नाम। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। साथ ही आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना है कि अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। और इसके अलावा अगर आप टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बैचेस शुरू हो चुके हैं। 4 बैचेस अभी के लिए फिलहाल एक्टिव हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो। टीजीटी SST का बैच ऑन हो चुका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और पीजीटी की बात करूं मैं तो पोल साइंस का बैच एक्टिव है, वीकेंड बैच भी अवेलेबल है। यहाँ पर हम बात करें तो कॉमर्स का बैच अवेलेबल है और इसके अलावा बायोलॉजी। ये 3 बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं पीजीटी के लिए और ये टीजीटी SST के लिए। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सेम हेल्पलाइन नंबर पर। अब बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बिलोंग टू द ग्रुप गिवन बिलो। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से है, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ईटानगर है, रायपुर है, पटना, देहरादून, गांधीनगर। ये हमें नाम से पता चल रहा है ये क्या है, ये सारी की सारी हमारी कैपिटल्स हैं, यानी कि क्या है, राजधानी है। तो यहाँ से हमें चूज करना है कि कौन सा इससे रिलेटेड है। अगर आप गंगटोक को देखोगे तो सिक्किम की राजधानी है, लेकिन उसके बाद बात करें अहमदाबाद, पुणे और कानपुर, ये नहीं है और इसीलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू टर्म 3 इन द सेम वे एज आइटम 2 इज रिलेटेड टू 1। जैसे कि 2 फर्स्ट से रिलेटेड है, इसी तरीके से जो 4 है वो थर्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे आपने चूज करना है। तो आप यहाँ पे अभी देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एंग्री और फ्यूरियस क्या होता है। एंग्री गुस्सा होना, फ्यूरियस बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो इसका भी वाउंडेड और ब्रूस्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किससे, डायरेक्शन से। डायरेक्शन चैप्टर हम कर चुके हैं, नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। डायरेक्शन चैप्टर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बात करते हैं। तो पुष्पा वेंट फ्रॉम हर रूम टू द डाइनिंग हॉल। पुष्पा है वो अपने रूम से डाइनिंग हॉल तक जाती है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले तो डायरेक्शंस हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट होता है। तो पुष्पा क्या करती है, मान लीजिए पुष्पा है आपकी इस पॉइंट पे है पुष्पा। ठीक है, सी वेंट 20 मीटर्स टुवर्ड द नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है, इस डायरेक्शन में, तो 20 मीटर वो जा रही है कहाँ पे, नॉर्थ में जा रही है 20 मीटर। गॉट इट। नाउ शी वेंट 40 मीटर टर्निंग टुवर्ड्स द राइट। वो यहाँ पर गई, अगर यहाँ पे डायरेक्शंस आपका राइट और लेफ्ट डिपेंड करता है। तो अब नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ यानी ऊपर, तो उसका राइट हैंड साइड कहाँ होगा, इधर जहाँ पे मेरा राइट है। तो उसने क्या किया, राइट हो गई वो, यहाँ से 20 मीटर नॉर्थ गई थी, उसके बाद यहाँ पे ये 40 मीटर गई है राइट में। ठीक है जी, फिर उसने क्या किया, उसके बाद वो फिर से राइट हो गई। अब वो ऐसे है, ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर ईस्ट में उसका राइट कौन सा होगा, साउथ होगा। ठीक है, तो वो फिर साउथ में गई, कितना गई, वापस से 20 मीटर। ठीक है जी, 20 मीटर चली गई। तो व्हेन 20 मीटर टू रीच डाइनिंग हॉल, यहाँ पे उसका रूम था और यहाँ पे उसका डाइनिंग हॉल तक पहुंच गई वो अपना। ठीक है, टू विच डायरेक्शन इज ड्यूरिंग डाइनिंग हॉल रिस्पेक्टिव टू हर रूम। रूम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो किस दिशा में डायरेक्शन हॉल, तो डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस पॉइंट पे है और ये यहाँ पर है हमारा डाइनिंग हॉल, तो ये कौन सी पोजीशन है, ईस्ट में है।
अब आपको कैसे पता कि ईस्ट में ही है, वो साउथ ईस्ट में भी तो हो सकती थी। अगर मैं इसको बोलूं कि डाइनिंग हॉल में उसने यहाँ तक चला तो वो साउथ ईस्ट में हो सकती थी, लेकिन हमें क्या दिया गया है, डायरेक्शंस के साथ साथ हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस भी दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 चली, फिर 40 चली, फिर 20 चलेगी, तो यानी कि इस सेम लाइन पे ही आएगी, और ये सेम लाइन कौन सी हमारी, ईस्ट है, और इसलिए हमारा आंसर भी क्या है, ईस्ट आंसर है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ में अपन ने क्या करना है, फोर्थ में है कि आपको बताना है इन द वेन डायग्राम, यहाँ पे ये वेन डायग्राम दिया गया है, तो ट्राइंगल का जो मतलब है वो है आपके डॉक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिखने की बजाय हम यहाँ लिख लें, ट्राइंगल हमारा क्या है, डॉक्टर्स है, ठीक है। हम अगर बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल वुमन है, ये रेक्टेंगल जो है यहाँ पे वो हमारी विमेन है। सर्कल रिप्रेजेंट पोस्ट ग्रेजुएट, जो ये सर्कल है ये हमारे क्या बताता है, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि पीजी जो लोग हैं वो बताता है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, फीमेल भी हो, डॉक्टर भी हो, 3 आकृति दी गई है, यानी कि वो वाला हिस्सा जो तीनों एक साथ ही जहां पर इंटरेक्ट करें। यहाँ पर तो आप देखेंगे, तो यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना ट्राइंगल भी आ गया, यहाँ पे ये अपना सर्कल भी आ गया, और यहाँ पे अपना ये भी आ गया। तो यही एक हिस्सा है जो तीनों के तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो यहाँ सर्कल है और रेक्टेंगल है, लेकिन ट्राइंगल नहीं है, यहाँ ट्राइंगल और रेक्टेंगल है तो सर्कल नहीं है, तो ये वाला हिस्सा। तो ये 15 जो है वो कौन है, फीमेल भी है, डॉक्टर भी है, और पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द ऑप्शन Select the option that will fill in the blanks and complete the given series completely। ये सीरीज आपको पूरी करनी है, तो सीरीज वाले क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। तो सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि अगर आपको देखिए एडिशन दिख रहा है कि नंबर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो नंबर अगर जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नंबर मेरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फर्क कितना है कि यहाँ पे कम डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, कम डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ज्यादा है। तो जब भी नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे तो आपको देखना है कि सीरीज में अगर बढ़ रहे हैं तो प्लस होगा, बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, फिर +3 7 हो गया, तो +1 +2 +3 इस तरीके से चल रहा है। और अगर ज्यादा डिफरेंस है तो वहां पे स्क्वायर या क्यूब होगा। तो यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर को रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी होती है। इसी तरीके से जब डिक्रीज हो रहा है तो उसमें भी आप माइनस या स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है या फिर क्यूब के अकॉर्डिंग, वो आप देखेंगे। अब बात कर लेते हैं अपनी यहाँ की, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 23 है, 33 है, 45 है। एक बार दोबारा से, 3 5 9 15 23 33 एंड 45। क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंस कम है, यानी कि प्लस वाला पहले अप्लाई करके देखते हैं। तो 3 और 2 में, 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे 10 जोड़ने पे आएगा, यहाँ पे 12। तो यानी कि जो अगली टर्म होगी वो कितने जोड़ने पे आएगी, 14। क्यों 14? क्योंकि यहाँ पे देखोगे 2 का डिफरेंस है, 2 4 2 6 8 10 12 14 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 14 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 59, जो कि हमारा राइट आंसर है। और राइट आंसर हमारा क्या है, 4th है, ठीक है। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट 6th है हमारा ब्लड रिलेशन पे। तो डायरेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप रीजनिंग कर रहे हैं उस टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियर करके छोड़ें, क्योंकि अगर आपने रीजनिंग एक बार अच्छे से कर ली तो आपका वो नंबर वहां से पक्का है। तो हम बात करते हैं अब ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, जैमा सेस्तु ध्यामा। जैमा सेस्तु ध्यामा, जैमा है और वो किसको बोलती है, ध्यामा को, कि यूर मदर्स। अब यहाँ पे बिल्कुल तोड़ तोड़ के लिखना है, यूर मदर्स फादर सन्स ओनली सिस्टर माई फादर्स वाइफ। तो कैसे, जामा ने ध्यामा को बोला यूर मदर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है जी, यूर मदर। यहाँ पे
ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं फीमेल को, ये रिप्रेजेंट करूंगी मैं मेल को, ये रिप्रेजेंट करूंगी मैं ब्रदर और सिस्टर को, और डबल डॉटेड हम रिप्रेजेंट करेंगे हस्बैंड और वाइफ को। ये मैं नोटेशन यहाँ पर लेके चल रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब, तो ध्यामा की जो मदर है, ध्यामा की मदर्स, योर मदर्स फादर, मदर के भी कौन, फादर। ठीक है, फादर्स सन, फादर के सन। अगर मैं यहाँ पर फादर की सन की बात करूं, ये इसके फादर है, तो ये क्या हुआ है, भाई बहन। ठीक है, फादर सन्स। ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर है तो ये खुद हुई, ओनली सिस्टर इज माई फादर्स वाइफ, इसके फादर की वाइफ है। गॉट इट। दोबारा से करके बताऊं तो इजी समझ आ जाएगा। देखो, जामा ने ध्यामा को कहा योर मदर, ठीक है, ध्यामा की मदर, मदर्स फादर, मदर के भी फादर, ठीक है, फादर्स सन, फादर के सन, यानी कि फादर के सन इसके कौन होंगे, भाई बहन, क्योंकि इसके भी फादर यही हैं। फादर सन, ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर है तो ये खुद हुई, ओनली सिस्टर इज माई फादर्स वाइफ, इसके जो है फादर की वाइफ है। ठीक है, तो ये कौन हुई, अगर मैं पूछूं तो हाउ इज जामा रिलेटेड टू धामा, जामा जो है वो धामा से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि ये इसने क्या बोला था, योर मदर, तो ये इसकी माँ है, ये इसका फादर है, दोनों मदर फादर सेम है, तो ये क्या हुए, ये बहन भाई हुए। तो यहाँ पे ना तो ब्रदर दिया है ना सिस्टर दिया, तो यहाँ पे सिस्टर दिया है, सिस्टर इज द ऑप्शन। और जब तक ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट में आपको ये ना बोला जाए कि वो जैसे फादर है तो ठीक है, अंडरस्टूड है मेल है, मदर है तो ठीक है, अंडरस्टूड है फीमेल है, लेकिन नाम के साथ जब तक ना बोला जाए कि ये फादर, ये मेल है या फीमेल है, तो आपको खुद से कंसीडर नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिस्टर, तो इसलिए हमने मान लिया ठीक है सिस्टर है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहीं पर ऑप्शन होता आपका कि सिस्टर है, ब्रदर है, या फिर सिस्टर और ब्रदर, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते, आपको ऑप्शन टिक करना होता सिस्टर और ब्रदर, क्योंकि हमें यहां पर क्या नहीं पता, हमें यहां पर ये नहीं पता कि जेंडर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 अपना कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द क्वेश्चन कंप्रोमाइज टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट है, दिख रही है, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, 2 कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी दिखाई दे रहे हैं जी, 1 और 2, ठीक है, 2 कंक्लूजन है। तो एज्यूम दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू, आपको ये मानना है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ट्रू है, चाहे आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, लेकिन वो ट्रू है, सच है वो। इफ इट अपीयर्स एट वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स, read the statement and decide if any of the conclusion logically and definitely follows from the statement। अब आपको देखना है कि ये जो है इसमें से कोई कंक्लूजन फॉलो करता है। सबसे पहले बात करते हैं वेन डायग्राम, इस टाइप पे आ जाते हैं, कई बार जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मोस्टली क्या आता है, आपका वेन डायग्राम ही आता है, तो वो आपको आना चाहिए। ऊपर भी हम एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये वेन डायग्राम से अपना सेकेंड क्वेश्चन है। ऑल डक्स आर स्वैन, ये माना मैंने डक है और इसने बोला ऑल डक्स आर स्वैन, ठीक है जी, ऑल डक्स आर स्वैन। अब ये बोल रहा है सम स्वैन्स आर स्ट्रोक्स, जो सम स्वैन है वो क्या है, वो स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें दूसरी चीज भी देखनी है कि ऑल डक आर स्वैन, ठीक है, लेकिन जब ये बोल रहा है कि सम स्वैन्स आर स्ट्रोक्स, तो ये सम स्वैन्स यहां तक भी तो हो सकते हैं, क्योंकि ये सम स्वैन डक भी तो हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोला कि डक जो है वो स्टॉर्म नहीं है, गॉट इट। तो इसलिए 2 वेन डायग्राम बनेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो कंक्लूजन है वो होता है सही या नहीं होता है। सबसे पहले क्या कहता है, नो स्वैन इज डक, नो स्वैन इज डक, नो स्वैन इज डक, लेकिन यहाँ पे तो ऑल डक्स आर स्वैन है, तो ये तो अपना दोनों में ही गलत हो गया। नेक्स्ट, सम स्ट्रोक्स आर डेफिनेटली डक्स, सम स्टोन्स आर डेफिनेटली डक, यहां पर तो नहीं है, ये अपना डी है,
ठीक है, यहाँ पे डक है लेकिन सम स्टॉक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो यानी कि अगर यहाँ पे ये होता कि ये वाला करेक्ट होके ये वाला भी करेक्ट होता बाय चांस, तो हम बोलते या तो एक करेक्ट है या दूसरा करेक्ट है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये करेक्ट ही नहीं है, ये रॉन्ग है, तो दोनों के दोनों रॉन्ग है, तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि M इज टोलर देन B। M जो है वो टोलर है B से, ठीक है। B इज टोलर देन F, B टोलर है F से, ओके, बट नॉट एज टोल एज H। B जो है वो F से बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं कि जितना H है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पर H है, ठीक है। H इज टोलर देन G, जो H है वो बड़ा है किससे? H टोलर है G से, ठीक है, बट इज नॉट द टोलेस्ट, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। वो तो हमें भी दिख रहा है क्योंकि अब तक हमारा कौन बड़ा है? M बड़ा है। तो G इज नॉट एज टोल एज F, G उतना टोल नहीं है कि जितना F है, G उतना टोल नहीं है जितना F है, यानी कि यहाँ पे आएगा G और यहाँ पे अपना H। तो ये कुछ इस कंडीशंस ऐसे बन रही है, ठीक है। नाउ अब आपको क्या बताना, हु इज द टॉलेस्ट अमंग गिवन चिल्ड्रन। अब टॉलेस्ट कौन है? टॉलेस्ट हमें सबसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन है टॉलेस्ट? M टॉलेस्ट है, तो M ही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द क्वेश्चन कंप्रोमाइजेस 2 स्टेटमेंट्स लेवल 1 एंड 2। फिर से वेन डायग्राम आया है, कंक्लूजन का क्वेश्चन आया है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्टेटमेंट दिख रही है सेम वैसे ही, और हमें देखना है कि ये फॉलो करता है नहीं। तो हम पूरा ये पढ़ने की बजाय क्वेश्चन पे आते हैं। चलो जी, ऑल स्टोन्स आर मार्बल, ठीक है, ऑल स्टोन्स जो है वो मार्बल है। नेक्स्ट है ऑल मार्बल्स आर स्टैचूज, और जो मार्बल्स हैं वो आपके स्टैचूज हैं। ये स्टोन है, ये स्टैचू है, और ये अपना मार्बल है, ठीक है। अब क्या कहता है? सम मार्बल्स आर स्टोन, सम मार्बल्स, मार्बल्स हमारे ये हैं, तो सारे के सारे मार्बल्स तो स्टोन नहीं है, लेकिन कुछ मार्बल तो अपने स्टोन है। ये वाला एरिया है ना, ये वाले मार्बल क्या है? अपने स्टोन है। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो तो अपना हो जाता है करेक्ट। सेकंड क्या कहता है? सम स्टैचूज आर स्टोन, सम स्टैचूज आर स्टोन, तो ये पूरा स्टैचू है, लेकिन इसमें से जो ये स्टैचू है ये स्टोन है, तो हमारा सेकंड भी करेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोथ दी कंक्लूजन फॉलो। तो आपको ज्यादातर जो वेन डायग्राम आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे कि आपको 1 2 3 इस टाइप के, या फिर जब ऐसे बोलता है कि ये ठीक है लेकिन ये थर्ड वाला कुछ ये है, तो वो जो हमने किया था कुछ वाले में ये और ये दोनों ही बनाने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ए फ्यू फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो वॉचिंग ए प्ले। एक स्ट्रेट रो है, एक स्ट्रेट रो है, उसमें बैठे हैं कुछ फ्रेंड्स, ठीक है। पंकज इज सीटिंग एट दी 9th सीट, काफी लंबी लग रही है, 9th पे पोजीशन है, ठीक है। तो जो हमारा पंकज है वो हमारा कौन सी सीट पे है? 9th पे है, और वो कहां से? लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड हमारा ये मान लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम ये मान लेते हैं। तो यहां से मैं बात करूं तो 9th लेफ्ट पे अपना कौन है? पंकज बैठा है, ठीक है, लेफ्ट पे है ये। नेक्स्ट, हरीश इज सिटिंग एज द 16th फ्रॉम द एंड। राइट से अगर मैं बात करूं तो 16th पोजीशन पे कौन है? हरीश है, ठीक है। गणेश हु इज सिटिंग सेकंड टू दी पंकज राइट। पंकज के राइट में, पंकज के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा है? गणेश बैठा है ना। और 11th सीट फ्रॉम दी राइट एंड, और ये कहां से राइट हैंड से हम बात करें तो 11th सीट पे बैठा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितनी सारी सीट्स हैं वो रो में, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा?
21 आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पवन बोट 4 डजन एप्पल, 4 डजन एप्पल बोट की है, ठीक है। 4 डजन यानी कि 4 गुना 12 कितने, 48 एप्पल, ठीक है। उसी तरीके से 3 kg ग्रेप्स लिए उसने, 3 kg ग्रेप्स लिए, ठीक है। अब क्या कहता है कि 8 डजन एप्पल कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। जो 1 डजन के एप्पल है, 1 डजन एप्पल यानी कि 12 एप्पल का जो प्राइस है वो कितना है, एज मच एज कॉस्ट ट्वाइस, एक डजन एप्पल की कॉस्ट दुगना है 1 किलो ग्रेप से। तो ये 1 किलो जो ग्रेप्स आएगा उसके दुगना है, यानी कि अगर मुझे 12 एप्पल लेने हैं और मुझे 2 जो है किलो अंगूर लेने हैं तो दोनों का प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। इफ 5 kg ग्रेप्स कॉस्ट, अब कहता है ये कि 5 kg जो ग्रेप्स हैं वो आपके आते हैं 450 के, तो 1 किलो कितने के आए, 450 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 45, 90 रुपए के, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय पवन ऑन बाइंग एप्पल्स एंड ग्रेप्स, एप्पल और ग्रेप पे उसने कितने किए, तो उसने क्या लिए थे 3 किलो ग्रेप्स। 3 किलो ग्रेप्स की बात करूं तो 90 गुणा में 3 कितने हो गए अपने 270 रुपए के, तो उसने ग्रेप्स ले लिए। लेकिन उसने सिर्फ ग्रेप्स तो लिए नहीं, उसने क्या लिए हैं, एप्पल भी लिए हैं। और एक डजन एप्पल का प्राइस कितना है, 2 किलो ग्रेप्स के बराबर, तो 2 गुणा में 1 किलो का कितना 90 है, तो यह हमारा कितना होगा 180। ये तो हो गया 1 डजन एप्पल का प्राइस, लेकिन उसने कितने लिए हैं 4, तो 4 से कर दीजिए इसको आप मल्टीप्लाई, ठीक है, 720। अब इसको आप ऐड कर दीजिए 099, तो 990 का इसने लिया है और ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कहां से, मिरर इमेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मिरर इमेज से है। तो करेक्ट मिरर इमेज आपको फाइंड करनी है बिलो फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड। मिरर यानी कि दैट्स इट। तो 2 इमेजेस होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, एक होता है आपका मिरर इमेज और एक होता है आपका वाटर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज में जैसे कि ए है, अगर मैं बात करूं इसकी मिरर इमेज क्या होगी, जो आप मिरर में देखेंगे, यानी कि अगर मैं वर्टिकली देख रही हूं तो ए का ए ही दिखेगा, कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, राइट। लेफ्ट का मिरर में क्या होता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। जब आप मिरर देखते हो तो क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यही सेम चीज है। वाटर इमेज की अगर मैं बात करूं, अब ए को अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो यानी कि मुझे हॉरिजॉन्टल व्यू देखना है, पानी में कैसा दिखेगा, तो पानी में कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं मिरर इमेज की। इसमें मिरर इमेज की बात कर रहे हो तो क्या होना चाहिए कि लेफ्ट का पार्ट राइट और राइट का पार्ट लेफ्ट, यानी कि ये कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए कि ये वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा, ये, ठीक है। और बाकी ये जो इस टाइप वाला पार्ट है, दिस वन, ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट आपका कुछ जो भी है ये वो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप की इमेज होनी चाहिए, जो कि हमारी कौन सी है, सेकंड, तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फिर से वेन डायग्राम आ गया। अगर आप देखो करेक्ट ध्यान से तो 4th क्वेश्चन है जो हम ये वेन डायग्राम का कर रहे हैं। पहला हमारा वेन डायग्राम का था जहाँ पे हमने फीमेल डॉक्टर पीजी वो फाइंड आउट करनी थी, वेन डायग्राम में से हमें निकालना था। दो क्वेश्चन हमने किए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन थे, वो भी हमारे वेन डायग्राम में थे। और अब 4th क्वेश्चन जो है जो आपका डायरेक्टली वेन डायग्राम से आया है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास बिलो। रिप्रेजेंट करती है क्लास को, वो आपको बताना है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, गोट है, एनिमल है, हॉर्सेस है। गोट है, हॉर्स है और एनिमल है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, गोट अलग है, एक चीज पूरी अलग है,
हॉर्स भी अपने आप में अलग है ना, वो गोट से रिजेंबल करता है, एनिमल से करता है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये हमारे गोट हो गई, ये हमारे हॉर्स हो गए, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, एनिमल है, तो ये हमारे एनिमल हो गए। और ये हमारा इसका करेक्ट वेन डायग्राम हो गया, जो कि अपना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपका वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा जिसको लगता है कि वेन डायग्राम नहीं है क्लियर, क्योंकि हम 4th क्वेश्चन देख चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो रीजनिंग का टॉपिक हम करेंगे उसमें हम वेन डायग्राम ही करेंगे। फिर नेक्स्ट 14th, यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है गिवन फिगर में वो आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप यहाँ पे देख लेंगे कितने हैं, तो इसको आप कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो 27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर। ठीक है, मदर की एज मान लीजिए ME है, वो प्रेजेंट एज है, और उसकी जो सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो अभी है 52। ठीक है, मदर और सन की प्रेजेंट एज है 52, सम इन दोनों का, रेशो इनका क्या है एज का 3:1 है। ठीक है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ एजेस आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद क्या डिफरेंस होगा। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं कुछ इस तरीके से होगा, ये समझ आया कैसे, मुझे यहां निकालना है 3 रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 3 या इन दोनों को प्लस करेंगे, वो हमारा डिवाइडेड में आ गया 3 + 1, और टोटल वैल्यू कितनी है 52। अगर मैं इसको निकालती हूँ तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो 13 × 3 = 39 अपना इधर मदर की एज आ गई, और इधर से अपना करेंगे तो 30 एज किसकी आ गई है, सन की। ये मदर की एज हो गई, ये हमारी सन की एज हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 साल के बाद इनकी एज क्या होगी, 2 साल के बाद। अभी 39 की है तो मदर कितने की हो जाएंगी, 41 की हो जाएंगी। बच्चा अभी 13 साल का है तो 2 साल के बाद 15 साल का हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, सॉरी, तो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 बच गया, 3 में से 1 गया 2, तो 26 अपना डिफरेंस आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस एज वाले कंसेप्ट से भी हमेशा क्वेश्चन आता है एक, तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 राइट, हाँ 15 कर लिया हमने, 16 क्या कहता है कि आप क्या करो कि साइन है मल्टीप्लाई, उसको आप इंटरचेंज कर दो डिवाइडेड से, साइन माइनस का है तो उसको आप इंटरचेंज कर दो प्लस से, तो वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन की। ये क्या कहता है एक्सप्रेशन, 80 × 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 प्लस 2। आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब दोनों चेंज करना है। अगर मल्टीप्लाई दिया तो डिवाइड करना है, डिवाइड दिया तो मल्टीप्लाई करना है। तो 80 मल्टीप्लाई को हमें क्या करना है, डिवाइडेड करना। तो ठीक है, डिवाइडेड 4, डिवाइडेड को मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो माइनस की जगह मैंने लिखा प्लस और प्लस की जगह लिखा माइनस। अब आप इसको क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे, और जो आपका आंसर आएगा वो आपको लिख देना है। सोल्व कर ही लेते हैं फिर। 80 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, और सोल्व करने के लिए क्या होता है अपना बोर्ड मास, सबको पता है ना। तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आप करो ब्रैकेट, फिर आप करो ऑफ, फिर आप करो डिवाइड, उसके बाद आप करो मल्टीप्लाई, उसके बाद आप करो एडिशन, और उसके बाद आप करो सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास का रूल सबको पता है, तो यहां पर आप बोर्ड मास करते हैं। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू में 3 प्लस 5 माइनस में 2। सबसे पहले हमने इस डिवाइडर को लिखा, तो 4 दूनी 8 0। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 20 दिया 60 जमा 5 घटा 2, 5 में से 2 गया 3, और 60 में जोड़ कर देंगे तो कितना आ गया अपना 63, जो कि अपना आंसर है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही ईजी होता है, बस आपको ध्यान रखना है क्या इंटरचेंज करने को बोला, यहाँ पर आपको साइन इंटरचेंज करने को बोल दिया गया है। कई बार नंबर भी बोल देते हैं, जैसे कि 7 हो तो उसको आप 6 कर लेंगे, 3 हो तो उसको आप 5 कर लेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख के क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17।
अब आप यहाँ देखेंगे 17 में अपना ब्लड रिलेशन का है और फिर से आ गया ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन फिर से आ गया, तो यानी कि ब्लड रिलेशन के अपने 2, और जबकि अगर आप नीचे वाले क्वेश्चन पे नजर मारें वेन डायग्राम फिर से आ गया है, तो यानी कि 5 क्वेश्चन आपके इकलौते वेन डायग्राम से आए थे इस एग्जाम में। ये हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, शोइंग ए फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल, एक गर्ल है कोई, उसकी फोटोग्राफ को दिखाते हुए बंकू कहता है, बंकू सेड, बंकू क्या कहता है, दिस गर्ल इज, ये जो लड़की है वो कौन है, इज माई फादर्स, इसके फादर की, बंकू के माई फादर्स मदर इन लॉ, फादर की मदर इन लॉ, फादर की मदर इन लॉ कौन हुई, यानी कि इनकी वाइफ की माँ, सॉरी माँ, सासू माँ, ठीक है, इनकी मदर इन लॉ। तो दिस गर्ल इज माई फादर्स मदर इन लॉ हस्बैंड, मदर इन लॉ का भी अब हस्बैंड, ठीक है, मदर इन लॉज हस्बैंड ओनली डॉटर है, यानी कि इकलौती लड़की है, तो इकलौती लड़की है तो कौन हुई, यही हुई, तो ये यही लड़की है। तो अब बंकू की जो मदर है वो कैसे इससे रिलेटेड है, जो गर्ल है फोटोग्राफ में, वो आपको बताना है। तो इनका क्या रिलेशन है, बंकू कैसे रिलेशन है, तो बंकू का रिलेशन तो ये मदर ही हुई ना इसकी, ठीक है, ये इसकी मदर ही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे फिगर है, तो यहाँ पे जो अपना ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करता है येलो कलर विकर को, येलो कलर व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कार्स को, ठीक है, और सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है डीजल व्हीकल को, ठीक है। अब आपको डीजल कार बतानी है जो येलो नहीं है। हमने वहां पे क्या बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, डीजल कार जो कि येलो नहीं है, यानी कि वो वाला एरिया जो कि कार का एरिया कौन है, रेक्टेंगल होना चाहिए, और डीजल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल, तो सर्कल होना चाहिए, लेकिन ट्राइंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही समझ आ रहा है। तो रेक्टेंगल और सर्कल किधर को है, रेक्टेंगल ये रहा अपना, सर्कल ये रहा अपना, तो कहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों को, ये रहा एफ, तो इसलिए हमारा एफ यहां पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, आपको वो पिक्चर निकालना है जो बाकी सबसे अलग है, इनमें कौन सी अलग है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ओड वन ऑफ आउट का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये भी अपना वेस में लगा है, ये भी अपना वेस में लगा है, ये भी अपना वेस में लगा है, लेकिन ये क्या है, ये बुके है, तो डिफरेंट कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू टर्म 3 इन द सेम वे, जैसे सेकंड जो है फर्स्ट से रिलेटेड है उसी तरीके से ये रिलेटेड है। मीन समझ गए ना, मतलब जैसे मीन बोलते हैं, मीन बहुत ही मीन है ये, है ना, उसी तरीके से शेलफिश स्वार्थी है, तो यहाँ पे ग्रीडी कुछ इसी तरीके का रिलेटेड आना चाहिए, और वो क्या है यहाँ पे कोवेटस। तो ये हमारा हो गया दोस्तों आज का रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे तो हमने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं। रीजनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका ब्लड रिलेशंस, आज के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं तो ये सब पे अप्लाई नहीं हो सकता है कि पीआरटी में सब में ही ऐसा होगा, लेकिन जो आज की हम बात करें तो उससे हमारे ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, यानी कि कम से कम आपको एक तो देखने को ही मिलेगा। दूसरी हम बात करें तो अपना डायरेक्शन का चैप्टर में से एक क्वेश्चन था। वेन डायग्राम की बात करें तो आज हमने 5 क्वेश्चन देखे। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज से मैंने 2 क्वेश्चंस देखे। उसके अलावा हम बात करूं ऑड वन आउट की तो वहां से अपना 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं बात करूं एज वाले चैप्टर से तो वहां पे अपना 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा लास्ट में था ऑड वन दी आउट हो गया, और कौन से क्वेश्चन थे अपने,
एक सिंपल था, मैथमेटिक्स का ही था, सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक अपना मैथ का वो वाला क्वेश्चन था जिसमें कि एप्पल खरीदे, बनाना खरीदे, तो एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा एक क्वेश्चन था। तो मैं बात करूं तो 2, 3 और 5, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14 मैंने देख लिया, बाकी आप देख लेना कौन कौन से थे। तो टोटल 20 क्वेश्चंस में से आपके 5 तो सीधा कहाँ के थे, 5 आपके सीधा और सीधा वेन डायग्राम के थे। तो आपको इस तरीके से देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हम मोटे मोटे बात करें तो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिंप्लीफिकेशन, ये 5-6 चैप्टर हैं जहां से आपको करना ही करना है ताकि रीजनिंग में आपके 10 से ज्यादा मार्क्स इजीली आ जाएं। तो ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आपको पता ही है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको क्या करना होगा, आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना एग्जाम लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाए और आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आती रहे। इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिले तो वो आप स्टार्ट हो चुकी है आपकी, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं ऑफलाइन क्लासेस की तो ऑफलाइन बैचेस अभी के लिए अगर हम बात करें तो आपके गुड़गांव में ओपन हो चुके हैं। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। बैचेस की अगर बात करें पीआरटी के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की और पीजीटी की तो ये बैचेस अपने स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी में एसएसटी का बैच शुरू हो चुका है और पीजीटी में पोल साइंस का, कॉमर्स का और फिर आपका जो है बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमने बैच स्टार्ट कर दी है। जो भी आपका इसके अलावा भी कोई आपका सब्जेक्ट है तो वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो भी आप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए सेम रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके से। आज हमने रीजनिंग की बात की है, कल हम बात करेंगे जीके की। इसी तरीके से हम जो है आपके मैथ के पोर्शन को देखेंगे और हिंदी और इंग्लिश के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इसको आप हमारी ऐप या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।